नमस्कार, आप देख रहे हैं गोगोई लाइव शो। मैं खड़ा हूं गांधी जी की मूर्ति के ठीक नीचे और हम आज लॉकडाउन को गंगानगर में 21 मार्च को शुरू हुआ था, क्योंकि 21 मार्च को प्रशासन ने दुकानें बंद करवा दी थी। तब से लेके ये पूरा जो सिस्टम है लॉकडाउन में है। कुछ आवश्यक सेवाएं जरूर खुली हुई हैं। हम लोग आज हमारे श्री गंगानगर के एमएलए राजकुमार जी गौड़ से बात करेंगे। यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे और फिर एक व्यापारी नेता से ही बात करेंगे। तो राजकुमार गौड़ जी, इसका स्वागत है। हम लोग थोड़ा सा दूर दूर भी रहेंगे और निकट भी रहेंगे। गौड़ साहब, स्वागत है आपको लाइव शो में। गंगानगर ग्रीन जोन में है, आप क्या सहूलियत की मांग करेंगे सरकार से? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। गांधी जी के स्टैचू के नीचे खड़े हैं। गांधी जी ने आज़ादी के लिए आह्वान किया था, लाखों लोग इकट्ठे हुए और आज़ादी के बाद शायद ये पहला समय है जब इतना बड़ा लॉकडाउन हुआ। जी जी, पूरा देश बंद हो गया कोरोना बीमारी को लेकर। और हिंदुस्तान के लोगों को बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से, चाहे राजस्थान सरकार हो चाहे भारत सरकार को, जो एडवाइजरी सरकारों ने जारी की उसके अनुरूप आप चले। अभी आप बात कर रहे थे कि आने वाले समय में ग्रीन जोन है गंगानगर, जोन है, हाँ। उन जोन में क्या छूट दी जाए। जी जी, सरकार, मैंने मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत लगातार इसमें चर्चा कर रहे हैं। कमेटी बनाई हुई है, कमेटी ने अपने कुछ सुझाव दिए हैं। निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ कोई इस तरह का मरीज नहीं मिला, परंतु आने वाला कुछ समय जो है संकट का समय है जी। हमने 25 दिन 1 महीना बड़े संकट से निकाले हैं। अपने आज के टाइम गौड़ साहब बात करें तो ग्रीन जोन है, लोगों को उम्मीदें हैं क्या? आपको क्या लगता है? सोच रहे हैं, उसमें काफ़ी सरकार ने सुविधाएं देने की कोशिश की है। सबसे बड़ी सुविधा जो किसान को दी है, जिससे व्यापारी जुड़ा हुआ है, मजदूर जुड़ा हुआ है, मैं सोचता हूँ वो बहुत बड़ी सुविधा दी है। तो मैं अभी मंडी जाके, धान मंडी जाके वो तो ग्रीन जोन के अलावा भी सब में है। मैं वहाँ जाके आया हूँ, पर उस ग्रीन जोन में कुछ ज़्यादा सुविधाएं मिल रही है। जैसे बाकी बाजार खुलना चाहिए कि नहीं? दूसरी जगह जहाँ पे हॉटस्पॉट है वहाँ पे अभी भी दिखते हैं। नहीं, अपने पूरा मार्केट अभी खोलने के, गंगानगर की बात करें अपने, जैसे कपड़े की है, जूते की है, मार्केट अभी खोलने के सरकार पक्ष में नहीं है। अपने ग्रीन जोन में भी, ग्रीन जोन में भी पक्ष में नहीं है। सरकार इसको चाहती है कि हम जो 1 महीने की मेहनत की है वो एकदम खोलने से कहीं दिक्कत नहीं है। जैसे धान मंडी है, सब्जी मंडी है, वहाँ पे ना तो 144 की पालना है, ना सोशल डिस्टेंस है। मंडी में धीरे धीरे वो भी किसानों से जुड़ा हुआ मामला था, लेकिन ये तो कारोबारी जुड़ा जो टैक्स देते हैं। इन कारोबारों के लिए सरकार रेगुलर सोच रही है। मैं इनको ब्याज देना है, इनको छोटे नौकरी देनी है। छोटे उद्योगों को सुविधा दी है जी। छोटे उद्योग लागू किए हैं, भट्ठे लागू किए हैं, लेबर को छूट दी है, पीडब्ल्यूडी में काम अपने बाजार की बात करें गौड़ साहब, व्यापार में कुछ दुकानें जो आज बहुत बड़े संकट में है, व्यापारी आवश्यकता है उसको खोलने की बन रही है। और मैं सोचता हूँ इन 5-7 दिनों में और धीरे धीरे सभी व्यापारियों को छूट मिलेगी। मतलब जैसे आप देखिए बिल्कुल बाजार बंद है, लेकिन तय बाजार में तकलीफ है, बहुत तकलीफ है इस बात की। व्यापार बंद है। आप अपनी ओर से क्या सुझाव दे रहे हैं? व्यापार बंद है। मैं लगातार, इस समय क्या है, हम डिपेंड है भारत सरकार के नेतृत्व में। भारत सरकार क्या निर्णय करती है उस निर्णय को हम अवॉइड नहीं कर सकते। नहीं, आप सुझाव तो दे सकते हैं। मैं लगातार, हम सुझाव दे रहे हैं लगातार। माने मुख्यमंत्री जी खुद बात करते हैं, माने डिप्टी मुख्यमंत्री जी खुद बात करते हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं रघु श्री शर्मा, वो बात करते हैं। वो तमाम बातें हम उनको बताते हैं। और ये जैसे भी अब विचार आएगा कि घर के लोग और क्या सुविधाएं चाहते हैं, उनकी भी बात हम सरकार से और मुख्यमंत्री जी से करेंगे। और इस तरफ छोटे व्यापारियों के बारे में कल भी मुख्यमंत्री जी जो पत्रकारों के साथ वार्ता की उसमें उन्होंने खुद जिक्र किया। अपना गंगानगर गौड़ साहब जो स्थिति बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि हम लोग ग्रीन जोन में हैं, हमारे यहाँ बिल्कुल सेफ है, इसलिए हमारी कुछ सुविधा मिलनी चाहिए। प्रशासन के माध्यम से सरकार को भेजी जा रही है यहाँ की क्या यहाँ दिखते हैं और क्या किस तरह से यहाँ करनी चाहिए। और मेरा मानना है कि धीरे धीरे एकदम तो सारा खोलने के पक्ष में कोई भी नहीं है। नहीं, जैसे धान मंडी खुलती है 5 दुकानें छोड़ के 10 दुकानें छोड़ के, उसी तरह धीरे धीरे हम सुझाव देंगे। जैसे मैंने अभी ऑटोमोबाइल मार्केट की बात की थी हमने, उसमें भी ये जो आपने सुझाव दिया ये लागू किया है। मोबाइल टेलीफोन की है, इसके लिए भी सरकार से बात की है। और ये जो अलग अलग दुकानें, इसमें भी मैं तरसेम जी भी खड़े हैं, उनसे भी हम लोग जोड़ेंगे तरसेम जी को भी आपके साथ। वो इसको प्रशासन को अपनी राय दें, उस राय को हम सरकार को भेज के और उस राय के अनुरूप हम काम कराने की कोशिश करें। तरसेम जी भी बिल्कुल आएंगे यहाँ पे, और कैमरामैन से कहूँगा कि दोनों को जरा ले, तरसेम जी जरा और नजदीक आ जाएं, क्योंकि हम लोग अनजान नहीं है। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, आपकी नज़र में प्रशासन लॉकडाउन की पालना कर पा रहा है क्या? पूरी कोशिश करें। लॉकडाउन की पालना प्रशासन को तो करनी है, आम आदमी को करनी है। गोविंद जी, ये आज का जो
संकट नहीं, आया आम आदमी तो है, 80% घरों में बैठा है। ये हर आदमी पे है। फिर भी जो लोग अभी भी बिना काम के, पुलिस को क्यों आज लगना पड़ रहा है कि लोग उसकी पालना नहीं करे, इसलिए लग रहा है। आपने देखा होगा देश के कई स्टेटों में, कई भागों में किस तरह से, अपने तो गंगानगर की, अपने गंगानगर की बात करें ना जी, उन्हीं को गंगानगर सबसे अलग है। उन्हीं को डर के, जैसे कई जगह लोग इकट्ठे हो गए, कई जगह लोग बाहर लग गए, कई लोगों ने पुलिस पे हमला कर दिया। इन बातों को देख के प्रशासन को लंबी सोच के साथ में चलना पड़ता है, और हम सौभाग्यशाली हैं कि गंगानगर में शांतिपूर्वक इस बंद का हमने निर्वाह किया। नहीं, आप तेबजारी जाइए, धान मंडी जाइए, सब्जी मंडी जाइए, लगता ही नहीं कि लॉकडाउन है। वो दोनों बातें साथ नहीं चल सकती। हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना। एक तरफ के में क्या भी सबको परमिशन दें, हाँ। एक तरफ के में जिनको दे रखी है वो चल नहीं सकती। उन लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि वो भी पूरी इसकी पालना करे। ये पालना किसी के लिए नहीं कर रहे, ये पालना हम अपने लिए कर रहे हैं। साहब, धान मंडी में एक दुकान छोड़ के 5 दुकान छोड़ के हो रहा है, लेकिन तेबजारी में सारी दुकानें खुली हैं, सब्जी मंडी में सारी खुली हैं। वहाँ जाकर देखो, किराने की दुकानें खोलनी बहुत जरूरी थी, वरना लोगों के पास कैसे सामान पहुँचता। वहाँ भी पुलिस भी लगाई है, गोलाकार करके निशान भी लगाए थे। थोड़ा बहुत लोग कोऑपरेट करें इस मामले में। लोग तो अंदर ही हैं साहब, कोऑपरेट लोग तो कर ही रहे हैं कोऑपरेट। आप कह रहे हो ना कि उन दुकानों पे भीड़ हो रही है, नेचुरली पालना नहीं की जा रही, इसलिए मैं उन लोगों से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, पालना कीजिए, अपने आप को बचाइए, देश को बचाइए, जनता को बचाइए। मेरे गुप्ता जी, मैं आपसे भी एक मिनट जुड़ लूँ पहले। गुप्ता जी, आप क्या डिमांड चाहते हैं एमएलए साहब से भी, ये अपनी बात करें आगे। मैं तो विधायक महोदय से, राजस्थान सरकार से यही चाहूँगा, नेता हो, थोड़ी सी आवाज़ तो आनी चाहिए। मैं तो यही चाहूँगा कि जिस तरह से अब स्थिति गंगानगर की आगे से अच्छी है, और इस क्षेत्र के व्यापारियों ने और जनता ने इस वक्त, मुसीबत के वक्त जो है पूर्ण सहयोग दिया है। व्यापारियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो व्यापार वर्तमान के अंदर बंद हैं, उनको भी शर्तों के अनुसार खोलने की अनुमति दी जाए, ताकि कम से कम 30% व्यापारियों को इस तरीके से खोलने की अनुमति दी जाए कि उनका घर का खर्चा भी निकल जाए और लॉकडाउन का पालन भी हो जाए। वर्तमान स्थिति के अंदर हालत बहुत ख़राब है। हर रोज़ 50-50, 100 व्यापारियों के फ़ोन आते हैं, जो कर्मचारी हैं उनके घर तक पहुंच रहे हैं कि हमारी तनख्वाह दी जाए। जब दुकान बंद है तो व्यापारी तनख्वाह कहाँ से लाएगा, अपने घर के खर्चा कहाँ से लाएगा, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा या किराए जो है, या बैंक के ब्याज, एक व्यापारी अकेला बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ गौर साहब, बिल्कुल सही कहा। मैं तरसेम जी से अनुरोध करूंगा, तरसेम जी बहुत ही हमारे वरिष्ठ साथी हैं, वरिष्ठ व्यापारी हैं, व्यापारियों के हितों के लिए हमेशा लड़ाई की है इन्होंने। आपने जो भी ये सुझाव दिए हैं, आप लिखकर जिला प्रशासन को ये सुझाव दीजिए, और निश्चित रूप से मैं भी जिला प्रशासन से भी बात करूंगा और सरकार से भी बात करूंगा कि आज 8 जिलों का मैटर है, केवल गवर्नर का मैटर नहीं है। 8 जिलों में इसी तरह से है कि स्थिति ठीक है, और उन सब जिलों में मैं चाहूँगा कि ये बात मुख्यमंत्री जी तक हम भेजें, और कोशिश करें हम कि जैसे आपने 30% की बात की, अच्छा सुझाव है, ये सुझाव अगर लागू हो जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तरसेम जी, एक तरफ तो दुकानें बंद हैं, कारोबार बंद है, दूसरी तरफ ऑनलाइन के परमिशन की चर्चा हो रही है, एमएलए साहब से क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत केंद्र सरकार का निंदनीय कदम है। जिन व्यापारियों ने इस मुसीबत के वक्त सरकार को सहयोग दिया है और लॉकडाउन के अंदर देश की रक्षा के लिए जो छोटे छोटे व्यापारी काम आए हैं, उनको दरकिनार कर सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनियां अमेजन और फ्लिपकार्ट को महत्वपूर्ण भूमिका दी है, और ये व्यापार को बर्बाद करने का केंद्रीय सरकार का एक कदम है। और मैं माननीय गौर साहब से निवेदन करूंगा कि वो राज्य सरकार के माध्यम से अपने पद का सदुपयोग कर ये केंद्र सरकार के ऊपर ये दबाव डाला जाए कि या तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को स्वीकृति मिलनी चाहिए। ये नहीं कि वो तो लोगों को घर के अंदर पहुंचाएं, ये घर के अंदर बैठे रहें। जब तक कोरोना का सवाल है, कोरोना दिल्ली के अंदर एक पिज़्ज़ा सप्लाई करने वाले के कारण 72 लोगों को जो है कोरोना वायरस हो गया। ये लोग जब ऑनलाइन सप्लाई करेंगे ये भी कोरोना फैला सकते हैं। या तो इनको भी बंद कर दिया जाए या सभी को स्वीकृति दी जाए। जी गौर साहब, बहुत अच्छा कहा तरसेम जी ने, और मैं आपको भी ध्यान है और तरसेम जी को भी ध्यान है कि जब भी प्रधानमंत्री जी की वीसी मुख्यमंत्रियों से हुई है तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़कर इस बात की की थी कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे उद्योग धंधे हैं, उनको किसी तरह से मदद की जाए, फाइनेंशियल मदद उन लोगों की जाए जिससे वो लोग बच सके। और आने वाला समय जो है वो हिंदुस्तान के लिए बहुत चैलेंज का समय है। अगर हमारे ये छोटे उद्योग, छोटे व्यापारी ये बंद हो गए लंबे समय तक, तो वापस बाद में उसमें उठना मुश्किल हो जाएगा। मैं तरसेम जी की बात को मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाऊँगा, और निश्चित रूप से जो ये सुझाव दिया है, मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो केंद्र सरकार से एक बार फिर इसके लिए बात करें, और व्यापारियों को, तमाम व्यापारियों को, व्यापारी जब सहयोग कर रहे हैं तो हम भी व्यापारियों का सहयोग करें। तरसेम जी, ग्रीन जोन है, आप क्या डिमांड चाहते हैं सरकार से? हम तो सरकार से डिमांड चाहते हैं संक्षेप में, अगर वो आर्थिक रूप से हमें मदद नहीं कर सकते
कम से कम जो है 30% दुकानें हर व्यापार की खोलने की अनुमति होनी चाहिए। उसके लिए व्यापारी जो है पूरी तरह लॉकडाउन का पालन भी करेंगे और अपने व्यापार का संचालन भी करेंगे। गौर साहब सही कहा 30% में मुझे कोई दिक्कत नहीं महसूस नहीं हो रही। तो मैं आज ही जिला प्रशासन से निवेदन करूंगा कि वो मुख्यमंत्री जी को भेजें और मैं मुख्यमंत्री जी को भी समाचार तरसेम जी का पहुंचाऊंगा कि ये 30% वाला काम अगर शुरू हो जाए तो कम से कम जो ग्रीन बेल्ट हमारी जिनकी हम बात कर रहे हैं ग्रीन जोन में, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देख रहे थे अभी हमारे साथ विधायक थे राजकुमार गौड़ और तरसेम जी गुप्ता, संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। इनसे हमने शहर के बारे में बात की, लॉकडाउन कैसे खुले ना खुले, लेकिन दुकानों का जिस प्रकार से धान मंडी का प्रयोग चल रहा है, 5 दुकानें छोड़ के 10 दुकानें छोड़ के दुकानें खोले, उसी प्रकार बाकी बाजार भी खुले, ये हम लोग बात कर रहे थे। क्योंकि ऑनलाइन बाजार चल रहा है, उस बात कर रहे थे हम लोग। ये आप देख रहे थे गोगो लाइव शो। और आज के लिए बस इतना ही। राजकुमार गौड़ जी का धन्यवाद, एमएलए साहब का जो हमारे कहने पे आए, तरसेम जी का धन्यवाद कि यहाँ पे रुके, हमसे बात की। और मुझे उम्मीद है कि जो तरसेम जी ने सुझाव दिए या राजकुमार गौड़ जी ने जो आश्वासन दिया है वो निश्चित रूप से सरकार तक पहुँचेगा। और उम्मीद करते हैं कि हमारे ग्रीन जोन में सब ठीक रहेगा। आप लोग लॉकडाउन का पालन करेंगे और अपने घरों में रहकर स्वस्थ रहेंगे। शुभकामनाएं सभी को। पिछले दिन VC हुई थी, चल रहा क्या? मैं भी वहाँ बैठा था, उसमें गंगानगर की तो बारी नहीं आई। जो चीफ मिनिस्टर महोदय द्वारा VC व्यापारियों की ली गई थी, उसके अंदर गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र के व्यापारियों की बारी नहीं आई। ज़्यादातर कोटा, जोधपुर, बीकानेर उनकी आई। और दूसरी दिक्कत वहाँ पे क्या आई कि पहले टर्न के अंदर जो व्यापारी वहाँ बैठे थे वो या तो करियाने से संबंधित थे, या वो हलवा अपने सब्जियों से संबंधित थे, या खाद्य से संबंधित थे, या दवाइयों से संबंधित थे। उनका क्योंकि सारा व्यापार जो है खुला था, इसलिए वो ये कह रहे थे, मुख्यमंत्री महोदय बार बार उनको ये पूछ रहे थे कि लॉकडाउन को खोला जाए, आंशिक रूप से खोला जाए तो पूरा खुला जाए। बार बार जो है उनके मन के अंदर कोई इच्छा थी कि इसको आंशिक रूप से खोला जाए, लेकिन क्योंकि वो व्यापारी ऐसे थे जिनकी सारी दुकानें खुली थी, इसलिए वो बार बार कह रहे थे कि इसको बंद किया जाए। अंतिम सवाल बस। अच्छा कहा इन्होंने। हाँ। तो मैं तरसेम जी से निवेदन करूंगा कि आज ही आप अपने लेटर हेड पे मुख्यमंत्री जी का नाम लिख के मुख्यमंत्री जी को भेजिए। प्लीज़ कॉपी मुझे दे दीजिए, एक प्रशासन को कॉपी दीजिए, मैं आपकी भावना मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू। सभी एमएलए साहब का शुक्रिया, तरसेम जी का शुक्रिया, हमसे जुड़े। मैं एक बार फिर बता दूं कि हम लोग गांधी चौक श्री गंगानगर में खड़े हैं, गोगो लाइव शो आप देख रहे हैं। और मैं दिखा दूं कि पूरा बाजार जो है, एक बारी मैं मोहित से कहूँगा कि पूरा बाजार दिखाए। पूरा बाजार बंद है यहाँ पे, केवल वही दुकानें खुली हैं जो आवश्यक सेवाएं हैं। अगर हम लोग देख लेंगे यहाँ पे, ये 21 मार्च को दुकानें बंद करवाई थी। 21 मार्च को दुकानें बंद करवाने के बाद से लगातार ये बंद है। मैं गजेंद्र सिंह मेरे को फोन मार देना, जोधा हमसे जुड़े हैं, जरा मैं गजेंद्र सिंह जोधा से भी बात कर लूँगा। खैर कोतवाल गजेंद्र सिंह जोधा से 1 मिनट कहूँगा कि वो आए, जरा कुछ बातें हमने इनसे भी करनी, सुबह भी बात हुई थी मेरे फोन पे। गजेंद्र जी, मैं एक ही आपसे कहूँगा कि जैसे सब्जी मंडी में है, अगर शाम को आप जाएंगे तो आपको लगेगा धारा 144 है ही नहीं। सब्जी मंडी में भी हमने अभी जाब्ता वगैरह लगा रखे हैं, जो उसको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वो बार बार हम उनको प्रयास करते हैं कि पूरी सोशल डिस्टेंसिंग में बनी रहे। अब सेकंड शिफ्ट में भी हमने जाब्ता उसमें लगा दिया है और उसको पूरी तरह से उसको सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे तय बाजारी है, धान मंडी है, सब्जी मंडी है, आप देखेंगे फिजिकल डिस्टेंस का नाम ही नहीं है कहीं। नहीं, कोशिश करते हैं उनको, बाकायदा समझाते भी हैं। हाँ, नहीं, दुकानदार कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है, लेकिन जरा सा वर्दी का जरा रहता है। दुकानदारों को भी हम समय समय पे हमारी गश्त भी जाती रहती है, बाकायदा उनको समझाते रहते हैं कि भाई आप प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। जी, थैंक यू साहब। तो ये थे गजेंद्र सिंह जोधा, शहर कोतवाल। पूरे शहर की जिम्मेदारी जी हमने इनको बताया कि किस प्रकार से कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे और काम किया जा सकता है। शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, आपका आभार, आपका वंदन। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने घरों में रहें जब तक लॉकडाउन है। थैंक यू।